नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 4 फरवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे में, बट आगे बढ़ने से पहले अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा इस पीडीएफ का, आप वहां पर जाके इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगेन यही है 999 वाला जो ये मॉड्यूल है जो which talks about 1 year current affair as well as national current affairs as well as the compilation of 600 odd MCQs into this course. So if you at all want to get access to this course, then you need to contact onto these numbers. आप अगर contact करोगे and if you pay this much amount, then you will be getting the hard copies of Assam related current affair compilation, right? चलिए असम ट्रिब्यून का ये सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देखने वाले हैं। असम गवर्नमेंट एक ड्राइव लॉन्च करने वाली है जिसके तहत वैसे लोग जो क्या चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको एक मैसिव ऑपरेशन कैरी आउट करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा हमारे सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बोला है। सो असम क्लियरली देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, माफ करना मार्कर, लेट मी ऑन दिस मार्कर सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू मैनिपुलेट दिस। या सो हाँ, सो देखो असम गवर्नमेंट 3 फरवरी से ऑलरेडी लॉन्च कर दी है ये मैसिव ऑपरेशंस अगेंस्ट दोज हु हैव इंडल्ज्ड इन चाइल्ड मैरिज, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट वांट दीस टाइप ऑफ केसेस टू हैपन इन असम, क्योंकि इससे पता है असम गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा और बहुत लॉजिकल तर्क है, वह यह है दैट देखो भाई, दीज आर द मेन रीजंस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के केसेस आप असम में पता है आपको वन ऑफ द वर्स्ट केसेस है इंडिया में, राइट? तो इसको बंद करने के लिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर चार्ज करना ही पड़ेगा सरकार को, एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग अ प्रॉपर थिंग, क्योंकि असम पुलिस ने रजिस्टर भी किया है अराउंड 4000 ऑड केसेस रिगार्डिंग दिस, राइट? तो उसके आधार पर अब जो असम करने वाली है ये दिस असम गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज पॉक्सो एक्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट का भी इनडायरेक्टली हनन। अब देखो ना, चाइल्ड मैरिज मतलब क्या? चाइल्ड किसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं? 18 साल से कम, राइट? 18 साल से कम से अगर बच्चियों का अगर से फॉर एग्जांपल शादी हो जा रहा है तो ऑफ कोर्स दे माइट गेट प्रेग्नेंट, जिसके कारण मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो रहा है। बहुत समय तो उनके साथ सेक्सुअल अब्यूजेस भी होते हैं व्हिच डज नॉट कम इनटू पब्लिक, राइट? आई मीन कम ऑन यार, बच्चों क्या कैसे बोलेंगे? सोसाइटल प्रेशर रहता है दैट हाँ तुम्हारा तो शादी हो चुका है, राइट? सो ये सब चीज देखते हुए तो एनीवेज पॉक्सो एक्ट का भी हनन है ये। सो सवाल होता है पॉक्सो एक्ट है क्या? देखो पॉक्सो एक्ट को इनैक्ट किया गया था 2012 में। इसका मेन एम था दैट बच्चों को बचाया जा सके, वैसे बच्चे जो कि 18 साल से कम एज के ग्रुप के हैं उनको कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट से बचाया जा सके, कोई भी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट से भी बचाया जा सके, कोई भी सॉर्ट ऑफ पोर्नोग्राफी जिससे उनका ना हो। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है? एक्ट मैंडेट करता है दैट इन्वेस्टिगेशंस इन द केसेस is to be completed within 2 months. बाई चांस अगर कुछ केसेस आ भी गए तो within 2 months those cases will be investigated and उनके रिजल्ट्स लाने हैं, राइट? एक्ट क्लियरली डिफाइन करता है चाइल्ड एज कोई भी पर्सन, मतलब बच्चे ही है, मतलब लड़के या फिर लड़की कोई भी, who is below 18 years of age, so they are categorized under it, right? Clearly? चलो अब हम G20 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। G20 मीट जो असम में हो रहा है, राइट? सो या मेन जो फोकस है असम का G20 मीट का वो यही है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को लाना। सो फर्स्ट एवर G20 मीटिंग ये है असम में कैरी आउट किया जा रहा है, इसलिए अब देख लीजिएगा पूरा ऑलमोस्ट गुवाहाटी चमक रहा है अच्छे से। ऑलराइट, सो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसको इनॉग्रेट किया था एंड यह एक 2 डे इवेंट है जो क्या डिलिब्रेट करेगा ऑन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, ठीक है? This is the main aim of this G20 meet that is happening in Assam, right? So yeah, around 100 delegates से भी ज्यादा delegates, which includes 95 foreign officials, और भी representatives हैं G20 nations के, guest countries and international organizations have also assembled in Guwahati for the discussion of the influential world grouping which is called as G20, right? ये जो वर्किंग ग्रुप है इसको वैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द इटालियन प्रेसिडेंसी फर्स्ट, एंड अंडर द इटालियन प्रेसिडेंसी ही दे हैव, आई मीन उनके प्रेसिडेंसी के अंडर ही वी हैव सीन द फाइनलाइजेशन ऑफ G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग रोड मैप, राइट? ये उसी का नेक्स्ट वर्जन है, राइट?
जो क्या मैंडेट करता है टू हेल्प स्केल अप सस्टेनेबल फाइनेंसेस, दुनिया भर में जो सस्टेनेबल फाइनेंसेस को कैसे स्केल अप किया जा सके, जैसे रिन्यूएबल फाइनेंसिंग, ऐसे टेक्नोलॉजिकल फाइनेंसिंग करो जिससे क्या दुनिया में चेंजेस लाया जा सके, राइट। तो उसको मेनली फोकस किया जाएगा और ये सपोर्ट भी करेगी द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2030 का एजेंडा, और साथ ही साथ गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एक डिक्लेरेशन जिसका नाम है दार एस सलाम डिक्लेरेशन। ध्यान दीजिएगा, दार एस सलाम डिक्लेरेशन। नाउ ये डिक्लेरेशन क्या है? देखो बेसिकली क्या हुआ ना, 12 अफ्रीकन कंट्रीज ने एक प्लान लेड आउट किया जिसके तहत वो लोग एड्स से जो बच्चों की जो मृत्यु होती है ना उसको घटाया जाना है। ये एम रखा गया है बाय द ईयर 2030। कैसे? थ्रू अर्लियर टेस्टिंग, अर्लियर ट्रीटमेंट और साथ ही साथ वेरियस प्रिवेंशन मैकेनिज्म को ग्राउंड लेवल में इंक्लूड करके, राइट। सो यह क्या है? इसी को हम लोग कह रहे हैं दर ए सलाम डिक्लेरेशन। इसका मेन एम यही है, द ऑफ एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रन। देख लो, एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रन, and it was endorsed unanimously by these all nations who have gathered. So ये global alliance to end AIDS जो है in children, it will work on drive progress over the next 7 years। आने वाले सालों में इंश्योर करेगी that 2030 टारगेट्स, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, 2023 तक हमें यूएन के एसडीजीज को पाना है। अब यूएन के एसडीजीज का अगर ऑलमोस्ट देख लीजिए काफी ज्यादा होलिस्टिक एसडीजी है जो कि हर एक सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, राइट। तो ये भी तो एक हम बोल सकते हैं ना यार, अब बच्चों का एड्स हो रहा है, अगर बच्चों का एड्स होना बंद हो जाए तो इट बिकम्स वेरी, वो रीजन हेल्थ वाइज तो काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, राइट। सो द कमिटमेंट मार्क्स अ स्टेप अप टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रंस विद एचआईवी, वैसे जो भी चिल्ड्रंस है जो भी विद एचआईवी उनको एक्सेस मिल सके ऑफ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जिससे उनकी जानें बच सके। एंड साथ ही साथ मदर्स जो भी एचआईवी से ग्रसित होते हैं दे विल हैव द बेबीज फ्री फ्रॉम एचआईवी। ठीक है, बाई चांस ऐसा हो ही सकता है दैट ओके मदर्स आर हैविंग एचआईवी बट एटलीस्ट देयर बेबी शुड नॉट हैव दैट, राइट। सो इस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिससे ये चीज कवर किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेड सैंडर्स। याद है आपको वो वाला गाना, ना तेरी अशरफी, तो वो वाला जो गाना था ना, कौन सा मूवी का था शायद, अरे वही जो ऐसे करके बहुत गाना फेमस हुआ था, राइट। तो उसमें रेड सैंडर्स के बारे में दिखाया गया था, राइट। मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, एनीवेज लिख लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। सो वही रेड सैंडर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रेड सैंडर्स जिसको हम लोग रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, ये है रेड सैंडलवुड, लाल लाल, राइट। सो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली ये चीजें हैं एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो क्या आंध्र प्रदेश में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इस पे यूपीएससी ने 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था, 18 को या 19 को, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, या बट दे हैव क्लियरली आस्क्ड दैट रेड सैंडर्स वाज रिसेंटली न्यूज, बताओ ये किस रीजन में मिलता है ना। सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर वाज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ southern India was one of the option and that was correct। ठीक है, सो कभी भी चीजें पढ़ रहे हो एटलीस्ट रीजन को विजुअलाइज कर लो अब दिमाग में, राइट। एनीवेज आईयूसीएन इसका स्टैंडर्ड अगर देख लीजिएगा स्टेटस, वो है इंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में रेड सैंडर्स या फिर रेड सैंडलवुड लाई करती है, राइट। और क्यों न्यूज में था, पहले बात तो ये मैंने डिस्कस करना ही भूल गया, अराउंड 220,000 टन्स ऑफ रेड सैंडर्स को स्मगल किया गया फ्रॉम इंडिया बिटवीन 2016 एंड 2020 अकॉर्डिंग टू दिस साइट्स का रिपोर्ट। देख लो इसको इतना, भाई ये सब को स्मगल करना, ठीक है, छोटा मोटा चीज ड्रग्स को स्मगल करना तो इजी हो जाता है, पाउडर टाइप का रहता है, बट इनको स्मगल करना सोचो, है ना। एनीवेज नेक्स्ट लाइव मिनट से ये न्यूज लिया गया था रिगार्डिंग ये शो है ना। तो ये शो जो है ना एक बर्ड का पैराडाइज है, ये वाला रीजन लद्दाख का ये पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया जाने वाला, पहला लद्दाख का, राइट। क्या नाम है ये शो, यह एक लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है, कहा जाता है इसको बर्ड्स का पैराडाइज भी। नाउ क्लियरली लिखा हुआ है ये एक नेस्टिंग हैबिटेट है ऑफ लार्जर नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स बहुत सारे एनिमल्स, बेसिक ज्यादातर बर्ड स्पीशीज ही आके इस रीजन में नेस्ट करते हैं, राइट, सच एज बार हेडेड गूस, ब्लैक नेक्ड क्रेन,
ब्राह्मणी डक, ये सब सारे स्पीशीज यहाँ पे आते हैं। Now, it also has a distinction of being one of the highest breeding sites. जी हाँ, ये one of the highest breeding sites भी है of the black necked crane, जो क्या इंडिया में पाया जाता है, right? So BHS, that is Biodiversity Heritage Site, जो क्या घोषित किया गया ये शो लेक को। So what is this Biodiversity Heritage Site? होता क्या है? देखो, ये ऐसे एरियाज आता है जहां पर यूनिक और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करती है, हैविंग अ रिच बायोडाइवर्सिटी। अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 अगर देख लीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को इंपावर किया गया है जिससे वो नोटिफाई कर सके बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को। बट ऐसे नहीं नोटिफाई कर सकते, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा किनके साथ? लोकल बॉडीज एंड एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, मतलब लोकल बॉडी से कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अराउंड अगर इंडिया में देख लीजिएगा 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें महेंद्रगिरी हिल जो कि उड़ीसा का है ना, वो 2022 में ही सबसे लास्ट एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इंडिया को एज अ पायोनियर इन्वेस्टर घोषित कर दिया गया है बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, राइट? दिस इज द मेन न्यूज। नाउ पायोनियर इन्वेस्टर होता कौन है? पायोनियर मतलब क्या होता है? इनिशियल फेज में जो, जैसे पायोनियर स्पीशीज क्या बोलते हैं? इनिशियल स्पीशीज, राइट? क्लाइमेक्स स्पीशीज किसको बोलते हैं? लेटर वाले, जब जो मैच्योर्ड फेज में जो उगते हैं, राइट? उसको। वैसे ही पायोनियर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कि इनिशियल स्टेज में कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मे बी एनी न्यू सेक्टर फॉर दैट मैटर, या फिर कोई भी एनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी भी ले लो। फॉर एग्जांपल, इंडिया पॉलीमेटालिक नोड्यूल के सेक्टर में पायोनियर इन्वेस्टर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लिया है दैट देखो भाई, हमें इंटरनेशनल सीज में इसको एक्सट्रैक्ट करने की अनुमति चाहिए, क्योंकि कोई तो कर नहीं रहा है, वो रिसोर्सेज पे ऐसे पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हमें ये मौका दो यार। हम लोग जाएंगे, हम लोग मशीन्स भेजेंगे, और जो भी मुनाफा होता है, थोड़ा मुनाफा हम आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। समझ रहे हो बात? तो अब हाई सीज में जो होता है ना, दैट इज कोई भी, जैसे देखो कुछ होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सबको पता है, राइट? वहां पे आप कोई भी इकोनॉमिक कैरी आउट कर सकते हो, कोई भी देश जिनके पास भी सी बॉर्डर है, राइट? बट उसके बाद वाला रीजन को हाई सीज कहा जाता है, राइट? वहां पे अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करोगे, देन यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, राइट? तो सवाल होता है, इंडिया जो कर रही है, इससे क्या प्रमोट हो रहा है? इंडिया का ब्लू इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, जो क्या कहा जाता है दैट अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? ब्लू पोटेंशियल मतलब, ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या होता है? दैट जो सागर से जो इकोनॉमी चलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ज्यादा मछली पकड़ेंगे, ज्यादा हम लोग वहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सब कुछ ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर में आता है, राइट? सो वही यहां पे लिखा गया, इंडिया का स्टेप क्या क्या है? रिसेंटली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैव एक्सचेंज्ड पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सप्लोरेशन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो बात? मतलब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया गया, जो क्या खत्म होने वाला था। इंडिया फ्रेम कर रहा है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो क्या एम करता है एट कवरिंग द कोस्टल इकोनॉमी, टूरिज्म, मरीन फिशरीज, डीप सी माइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही नहीं, एज अ पार्ट ऑफ डीप सी ओशन मिशन जो है, इंडिया कंक्लूड कर रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट लोकोमोटिव ट्रायल्स ऑफ सी डीप सी माइनिंग सिस्टम, राइट? जिससे हम लोग एक काइंड ऑफ इंसान को भी हम लोग भेज सके, एक लोकोमोटिव रहेगा जिसके थ्रू वो सी बेड में जाकर कुछ चीजें को एक्सप्लोर कर सके। समझ रहे हो बात? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में भी अगर हम थोड़ा देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है जमाइका में, एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका 167 मेंबर स्टेट्स है, एंड साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंडर, और साथ ही साथ 1994 का एग्रीमेंट ऑन इंप्लीमेंटेशन। इट कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएनसीएलओएस, और ये मॉनिटर करती है हर एक एक्टिविटीज रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेज इन द डीप सीज। यही नहीं, इंटरनेशनल सीबेड जो है, इट इज एन एरिया दैट लाइज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेशनल जुरिडिक्शन, एंड इट ये रिप्रेजेंट करता है अराउंड 50% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का ओशन। ठीक है, तो यह हो गया मेन चीजें दोस्तों। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज की अगर बात करें तो कल मैंने आपसे एक एमसीक्यू पूछा था, मुझे याद है, एक्सरसाइज ट्राई शक्ति प्रहार के बारे में। ये रिलेटेड टू द ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ व्हाट? सो द करेक्ट आंसर वाज इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड सीएपीएफ्स, राइट? आज का जो क्वेश्चन है वह यह है, ये शो, ये एक ब्यूटीफुल लेक है which has recently been proposed as a biodiversity heritage site.
दिस साइट इज सिचुएटेड एट नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या फिर वेस्टर्न इंडिया? नीचे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए मुझे. I'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for discussion.